नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है मूर्ख को शिक्षा नहीं भाती। एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव था धनेश्वरपुर। चारों तरफ हरे भरे पेड़, खेतों में लहराती फसलें और मन को खुश कर देने वाली ठंडी हवा। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व देते थे। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति था जो बिल्कुल अलग था, घनश्याम। घनश्याम दिल का बुरा नहीं था, पर उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह सीखना ही नहीं चाहता था। लोग उसे प्यार से समझाते, पर वह हर बार हंसकर टाल देता। घनश्याम की मूर्खता। घनश्याम के घर वालों ने उसे स्कूल भेजने की बहुत कोशिश की, पर वह रोज नया बहाना बना देता। कभी कहता, आज तो हवा बहुत तेज है, बाहर कैसे जाऊं। कभी, आज मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं। और कभी, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं। गांव वाले उसकी हरकतों से परेशान हो गए थे। कोई कहता, अरे घनश्याम, पढ़ाई कर ले वरना भविष्य अंधकारमय होगा। पर घनश्याम कहता, मैं तो अपने दिमाग से सब काम कर लूंगा। मेले का दिन। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। झूले, मिठाइयाँ, लोक नृत्य, कठपुतली शो, सब कुछ था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेले में एक बुजुर्ग पंडित जी भी आए हुए थे। वे लोगों को छोटी छोटी सीखें देते और पढ़ाई का महत्व समझाते थे। घनश्याम भी वहां पहुंच गया। वह इधर उधर घूमते हुए पंडित जी के पास आ गया। पंडित जी ने घनश्याम को देखते ही कहा, बेटा, शिक्षा से बड़ी कोई पूंजी नहीं, क्यों नहीं थोड़ा सा पढ़ लेते। घनश्याम हंसकर बोला, मुझे शिक्षा विक्षा से क्या फायदा, मैं तो दुनिया का सबसे समझदार आदमी हूँ। पंडित जी मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि बिना किसी अनुभव के यह लड़का समझने वाला नहीं। 3 प्रश्नों की परीक्षा। पंडित जी बोले, अच्छा बेटा, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो मेरी एक छोटी सी परीक्षा दे दो। अगर उत्तर सही निकले तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं। घनश्याम तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था। पहला प्रश्न। पंडित जी ने पूछा, बताओ, सूरज कहाँ से निकलता है। घनश्याम ने गर्व से कहा, ये तो बहुत आसान है, सूरज जहाँ चाहे वहां से निकलता है, उसका भी तो मन होता है। यह सुनकर मेले के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। कुछ बच्चे बोलने लगे, अरे सूरज तो हमेशा पूर्व से निकलता है। पर घनश्याम को लगा कि सब लोग उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न। पंडित जी बोले, कौवा काला क्यों होता है। घनश्याम बोला, क्योंकि उसने कभी नहाया ही नहीं। भीड़ फिर हंसने लगी। कोई बोला, कितनी अजीब बात कहता है यह। तीसरा प्रश्न। पंडित जी अब गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं सीखता, किसी की बात नहीं मानता और अपनी मूर्खता को ही बुद्धिमानी समझता है, तो उसका भविष्य कैसा होगा। घनश्याम बोला, बहुत अच्छा, उसे पढ़ाई में समय नहीं गंवाना पड़ेगा। अब तो अच्छे से अच्छे गंभीर लोग भी हंसते हंसते थक गए। सच्चाई का एहसास। पंडित जी ने एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर घनश्याम को दिया। कागज पर लिखा था, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, जो शिक्षा को ठुकराता है वह जीवन भर ठोकर खाता है। घनश्याम पढ़ नहीं सकता था। वह शर्मिंदा होकर बोला, पंडित जी, इसमें क्या लिखा है। भीड़ के सामने पंडित जी ने कहा, यही लिखा है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, लोग तुम्हारी मूर्खता पर हंसते रहेंगे। घनश्याम ने चारों ओर देखा। हर चेहरा उसे देख रहा था, कुछ हंसी से, कुछ दया से। उसे पहली बार लगा कि उसने सचमुच गलती की है। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। वह धीरे से बोला, पंडित जी, अब मैं सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे। नई शुरुआत। पंडित जी ने प्यार से सिर पर हाथ रखा और बोले, बिल्कुल बेटा, सीखने में कभी देर नहीं होती। उस दिन से घनश्याम ने पढ़ाई शुरू कर दी। पहले उसे अक्षर पहचानना मुश्किल लगा, फिर शब्द पढ़ना, फिर वाक्य समझना। पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह समझदार और पढ़ा लिखा बन गया। अब वह गांव वालों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और
सबका सम्मान पाता। गांव के लोग कहते, मूर्ख को शिक्षा नहीं भाती जब तक उसे अपनी मूर्खता का एहसास न हो जाए। प्यारे साथियों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर